हेलो एवरीवन। आज के जो लेक्चर है उसमें हम एक ही टॉपिक लेंगे, दैट इज़ हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। रीज़न बीइंग थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, तो फिर इसमें जो है थोड़ा सा हमें टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे आप हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन भी कहते हो, आपने हाइगन्स थ्योरी जो है पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। तो हाइगन्स ने जो है कुछ अजम्पशन जो है वो ली थी। वो अजम्पशन क्या थी कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सो कोई भी पॉइंट किसी भी वेव फ्रंट में इट विल एमिट टू सेकेंडरी वेवलेट्स। कौन सी सेकेंडरी वेवलेट्स? इट विल एमिट वेवलेट कोरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे की प्रॉपर्टी क्या थी? इट ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और उसका जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट है वो एलिप्सोइडल होता है, ठीक है। जब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे व्हेन दे ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, उस टाइम उनकी वेलोसिटी जो है सेम होती है, और एंड देयर वेव फ्रंट टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ऑन द ऑप्टिक एक्सिस। जब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती हैं, देन देयर वेलोसिटीज आर सेम एंड द टू वेव फ्रंट्स टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ऑन द ऑप्टिक एक्सिस। अब हमारे पास क्रिस्टल्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव क्रिस्टल और एक नेगेटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल में हमें पता है नेगेटिव क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी थी। नेगेटिव क्रिस्टल की प्रॉपर्टी थी कि जो नेगेटिव क्रिस्टल में जो वेव वेलोसिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो जो है इट इज़ ग्रेटर देन दी वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सपोज दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। सॉरी, स्फेरिकल अच्छे से नहीं बना, बट ये ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट जो है वो एलिप्सोइडल होता है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि भाई नेगेटिव क्रिस्टल है, अगर नेगेटिव क्रिस्टल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब एक्स्ट्रा जो एलिप्सोइडल है वो इस क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट के बाहर लाई करेगा। अब ऑप्टिक एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी क्या है कि अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट है दे मीट या दे टच ईच अदर। तो अगर ऑप्टिक एक्सिस के लॉन्ग वो टच करना चाहिए तो फिर वो एलिप्सोइडल कैसा बनेगा? वो ऐसा एलिप्सोइडल बनेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वेलोसिटी, ठीक है। अगेन ऑप्टिक एक्सिस तो ये रही हमारी, दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, और सपोज कीजिए आपका जो ऑर्डिनरी रे का जो वेव फ्रंट है वो तो स्फेरिकल ही होना है। अब वेलोसिटी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की है वो कम है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी, बट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस जो है वो मीट भी करने चाहिए, और एलिप्सोइडल वो इनसाइड लाई करना चाहिए। तो एलिप्सोइडल कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा एलिप्सोइडल बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, ठीक है, नेगेटिव क्रिस्टल और पॉजिटिव क्रिस्टल में। अब हम 3 केसेस लेंगे। मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, थ्योरी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला केस लेंगे हम, व्हेन द ऑप्टिक एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द रिफ्रैक्टिंग एज। अब थोड़ा सा आपने ना ये चीज़ें समझ लेनी है। रिफ्रैक्टिंग एज, जब मैं रिफ्रैक्टिंग एज या रिफ्रैक्टिंग प्लेन, मैं इस उसमें जो है ना 3 टर्म्स यूज़ करूँगा बार बार। ऑप्टिक एक्सिस यूज़ करूँगा, एक मैं यूज़ करूँगा रिफ्रैक्टिंग प्लेन, और एक मैं यूज़ करूँगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये सारे आपको प्लेन्स जो है ना ये आपको क्लियर होने चाहिए कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, ऑप्टिक एक्सिस क्या है और रिफ्रैक्टिंग प्लेन क्या है।
सपोज कीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है जिसका नेगेटिव क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से पता लग जाए। सपोज जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो है N डैश M डैश। इस तरह आपके पास कैल्साइट क्रिस्टल है। लेट सी डी रिप्रेजेंट द मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट। ये मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि आपका क्रिस्टल सरफेस के इंसिडेंट है, ठीक है। एक वेव फ्रंट जो है वो इस क्रिस्टल के इंसिडेंट है, मतलब वेव फ्रंट जो है इस पे इंसिडेंट हुई है। और सपोज कीजिए जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस है वो इंक्लाइंड है एट सम एंगल। ऑप्टिक एक्सिस इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। दिस इज अवर ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल आपके पास सपोज कीजिए आप दो पॉइंट्स पे कंसीडर करोगे, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। तो जब लाइट जो है एंटर करेगी हर पॉइंट जो है इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, और हर पॉइंट से आपके पास दो वेव प्रोड्यूस होंगे, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। और ये दोनों वेव फ्रंट जो है दे टच ईच अदर अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस। इसके अलावा नेगेटिव क्रिस्टल लिया तो मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी जो है ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा होगी। इसका मतलब एलिप्सॉइडल जो है वो स्फेरिकल के सरफेस के बाहर लाई करेगा। अब हमने लिया कि सी और डी जो है लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है नेगेटिव क्रिस्टल पे। अब जैसे ही पैरेलल बीम स्ट्राइक करेगी क्रिस्टल की बाउंड्री पे, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो पॉइंट ए और बी जो हमने सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए कंसीडर किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ए एंड बी विल प्रोड्यूस एलिप्टिकल एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ए और बी जो है एलिप्टिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप ए पे एंटर किए, एक तो रे जो है वो ऑर्डिनरी रे जो है वो स्ट्रेट पास कर जाएगी, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज ई रे, इसे आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसे पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। दिस इज ओ रे एंड दिस इज ई रे। तो जो ओ रे होगी, ओ रे में जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होंगी, और जो ई रे है उसमें पैरेलल होंगी। ये हमें चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर आपने किसी टाइम टी सेकंड के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है, ऑर्डिनरी रे के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो आप ऑर्डिनरी वेव के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, स्फेरिकल है ये, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कैसा बनेगा? एलिप्सॉइडल बनेगा। उसके लिए जो है आप एलिप्स ड्रॉ करोगे विद मेजर एक्सिस, सपोज कीजिए 2 इंटू वी इंटू टी, और माइनर एक्सिस बनेगा 2 इंटू वी नॉट इंटू टी। तो जब आप ये एलिप्सॉइडल भी ड्रॉ कर दोगे, और एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल ये दोनों जो है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस जो है वो मीट करने चाहिए। तो अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पे बनाया वैसी चीज़ यहाँ पे बनेगी, सेम बी पॉइंट पे, कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम। ये ई रे बनेगी, ये
और ए बनेगी, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस बनेंगी, ये पैरेलल वाइब्रेशंस बनेंगी, ठीक है। सो इसका जो है स्फेरिकल बनेगा, इसका जो है परपेंडिकुलर बनेगा, एंड दे विल मीट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू दी सेकेंडरी वेवलेट्स, आई विल ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू दी सेकेंडरी वेवलेट। एक मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा फॉर ऑर्डिनरी रे और एक मैं ड्रॉ करूंगा फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो एक मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी ऑर्डिनरी के लिए, ये थोड़े से मैंने सेम इसमें बनने थे, और एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सेम साइज़ के होने चाहिए। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सपोज कीजिए जो आपने ऑर्डिनरी रे के लिए ड्रॉ की दैट इज़ के एल, और जो सपोज कीजिए आपने उसके लिए ड्रॉ की दैट इज़ ई एंड एफ, ई एंड एफ। तो आप देखिए, अब आप ए को जहाँ टेंजेंट मीट कर रही है उससे ज्वाइन कीजिए, ए के बन गया और बी एल बन गया, मतलब ए के और बी एल ये क्या आई, डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी रे, और ए ई, दिस इज ए ई, और बी सपोज कीजिए दिस इज एफ पॉइंट, दिस इज एफ, बी एफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई रे। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ओ रे एंड ई रे दे ट्रैवल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, ऑब्वियसली दे आर ट्रैवलिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के टेंजेंट जो अलग अलग पॉइंट पे आए हैं, एंड विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम देखना है, आप यहाँ पे इस पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ये आपका फिगर है। मैं आपको इस ये जो नोट्स हैं इस बुक के आपको सेंड कर दूंगा, ये आपकी न्यू कॉलेज है उसकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया था, क्लियर। अब हम सेकंड केस लेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक बार आप समझ गए फिर दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड केस जो है दैट इज ऑप्टिक एक्सिस इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एज, या मान लीजिए पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन। अब ये ना थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ये क्रिस्टल मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। जब मैं बात करूँगा रिफ्रैक्टिंग प्लेन की, रिफ्रैक्टिंग प्लेन की अगर मैं बात करूँगा तो बेसिकली क्या है, जैसे ये वाला ये जो पोर्शन है मेरा बॉक्स का, ये मेरा रिफ्रैक्टिंग प्लेन है, ठीक है। इस यही प्लेन पीछे भी है, मतलब अगर आप सेम चीज़ जैसे ये वाला प्लेन था ना, इस प्लेन को आप पीछे की साइड डालो, ये भी एक प्लेन है, ये सारे प्लेन इस तरह से पैरेलल हैं, दिस प्लेन दिस प्लेन दिस प्लेन दिस प्लेन दिस प्लेन, ये सारे प्लेन पैरेलल हैं। तो अगर आप इस प्लेन की डायरेक्शंस बताओगे, एक डायरेक्शन तो ये रही, ध्यान से देखना मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, एक डायरेक्शन तो ये रही, ये वाली ये डायरेक्शन है एक, तो ये वाली, और एक डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये इस तरह से चल रहा है पिछली बैक साइड, तो एक डायरेक्शन है, एक तो ये रही, एक डायरेक्शन है अंदर की तरफ, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। क्रिस्टल ये था, एक तो डायरेक्शन ये रही, ठीक, एक डायरेक्शन ये रही, और एक क्या रही, ये डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है, डॉट। सो ये जो है रिफ्रैक्टिंग प्लेन की डायरेक्शन है, कौन सी, एक ये डायरेक्शन और एक अंदर की तरफ की डायरेक्शन। अब ये तो हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंसिडेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन कौन सा है, ये वाला इंसिडेंट प्लेन है। ऐसा ही प्लेन आप उठा के ऊपर को कर दो, एक और ऊपर लगा दो, एक ऊपर लगा दो, इस तरह से ऊपर लगाते रहो, तो आपके पास क्या क्या डायरेक्शन बनी इंसिडेंट प्लेन की। एक तो बनी यही वाली, ये वाली डायरेक्शन,
जैसे यहाँ थी वैसे इंसिडेंट प्लेन की ये डायरेक्शन बनी। अब जैसे वहाँ पे पीछे 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 की तरफ जा रहा था तो परपेंडिकुलर टू पेज था, अब ये जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये बना प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये समझ में आ गया, अब क्लियर है। अब जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इंसिडेंट प्लेन के भी लाई कर रही है, इंसिडेंट प्लेन पे भी लाई कर रही है और रिफ्रैक्टिंग प्लेन पे भी के भी पैरेलल है। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम, अब मैं यहाँ पे रफ सा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बुक से ही दिखा दूंगा इसका डायग्राम। सो अब जो ऑप्टिक एक्सिस है वो मैंने ये कंसीडर कर ली, जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ये रही, दिस इज ऑप्टिक एक्सिस। तो आप कह सकते हो देखो ऑप्टिक एक्सिस ये रही, ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन के भी पैरेलल है, ये रहा रिफ्रैक्टिंग प्लेन, या ये हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, तो पैरेलल है, और प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे भी लाई कर रही है, तो ये ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, अब तो सिंपल है, अब आपके पास दो पॉइंट थे, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट से अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपकी जो ऑर्डिनरी रे है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। अब वो तो सी डी जो है वो तो नॉर्मली फॉल कर रही है नेगेटिव क्रिस्टल पे, जैसे ही पैरेलल बीम स्ट्राइक करेगी क्रिस्टल बाउंड्री पे आपकी दो में डिवाइड हो जाएगी, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में डिवाइड हो जाएगा, तो जो एक है ऑर्डिनरी रे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी और जो दूसरी है वो बनाएगी एलिप्टिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसे अपने टाइम टी के बाद बनाना है तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस होएगा v नॉट इंटू टी और विद टेकिंग ए एज ए सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग बी एज ए सेंटर। सिमिलरली एक एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट बनेगा, जो कैसे बनेगा, विद मेजर एक्सिस 2ve इंटू टी और एक माइनर एक्सिस 2v नॉट इंटू टी। तो आपने एक ये ड्रॉ कर लेना है। अब ऑप्टिक एक्सिस जैसे ये है तो ये भी तो एक ऑप्टिक एक्सिस है, मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेंगे, दे शुड मीट एट दिस पॉइंट, दे शुड मीट एट दिस पॉइंट। अब जैसा करते हैं हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ऑर्डिनरी के लिए ड्रॉ कर लेंगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ड्रॉ करोगे। अब आप देखिए इसका मतलब चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ए पॉइंट से अगर इसे मैच करोगे ये ऑर्डिनरी की डायरेक्शन आ गई, ये ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन आ गई, और जब ए को इस पॉइंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट से ज्वाइन करोगे और इसके वेव फ्रंट से ज्वाइन करोगे, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की आ गई। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन जो है वो सेम है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन जो है सेम है। यहीं पे डॉट्स लाई करेंगे, यहीं पे एरोज लाई करेंगे। ठीक है, सो इसमें आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इनकी डायरेक्शन सेम है, अब सेम डायरेक्शन बट वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि वेव फ्रंट अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बट डिफरेंट वेलोसिटी। अब थर्ड केस पढ़ेंगे, ये भी ध्यान से समझ लेना है आपने। ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, और पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग एज के। दोबारा से मैं रिफ्रैक्टिंग प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिंग प्लेन था ये वाला और एक परपेंडिकुलर टू पेज, ये तो रिफ्रैक्टिंग था। और अगर मैं इंसिडेंट प्लेन ऑफ इंसिडेंस की बात करूँ, एक ये था और एक ये था।
तो अब मैंने कहा ऑप्टिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, मतलब ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। तो थर्ड डायरेक्शन कौन सी बची, ये वाली बची। तो अगर ये डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस की होगी तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये वाला प्लेन ऑफ इंसिडेंस है ना, तो ये वाले डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर हुई ना प्लेन ऑफ इंसिडेंस की, ये वाली इनटू द पेपर, बट इट इज़ पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है, देखिए डॉट। तो अब आपकी ऑप्टिक एक्सिस जो है कुछ इस डायरेक्शन में बनी। अब फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे हो गया, थोड़ा रफ साइड ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा फेयर नहीं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ये रही, दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस। अगेन ए पॉइंट और बी पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं, वही सेम चीज़ है, सब कुछ रिपीट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अगेन ए पॉइंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। अब ये जो है जहाँ पे मैच करेंगे वो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि उस तरह से ये इस प्लेन पे जो है आप इन्हें नहीं दिखा पाओगे। सो दिस एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा और एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, एक इलिप्टिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। इनके कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे आप, ये सेम इस पे। तो ये पॉइंट बन गया ऑर्डिनरी, ये डायरेक्शन बन गई ऑर्डिनरी रे की, और एक ये बन गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूड हो रहा है, यहाँ से भी यही कंक्लूड हो रहा है कि ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन सेम है बट स्पीड डिफरेंट है। अब लास्ट केस पढ़ेंगे। लास्ट केस है ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टिंग एज के, बट लाइंग इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। देखिए फिर रिफ्रैक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्टिंग प्लेन में एक ये डायरेक्शन है एक ये डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, जब ऊपर वाली डायरेक्शन होगी ऑप्टिक एक्सिस की, मतलब ये डायरेक्शन होगी जब ऑप्टिक एक्सिस की, तब ये परपेंडिकुलर होगा रिफ्रैक्टिंग प्लेन के, लेकिन इट विल लाई इन दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ये भी है ना डायरेक्शन, तो इट लाइज इन दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो अब आपका जो है क्रिस्टल कुछ ऐसा बनेगा। अब आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है ये ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है। अगेन आपके पास एक ए पॉइंट होगा और एक बी पॉइंट होगा। ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट इज व्हाट टू से, ए पॉइंट का आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा एक तो, और एक बनेगा एलिप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अब नेगेटिव क्रिस्टल है तो ऑब्वियसली एलिप्स जो है वो आउटसाइड लाई करेगा एज कंपेयर टू दी, तो जो सर्कल और एलिप्स है दे शुड टच अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस ये है तो इसके अलोंग टच करने का मतलब है जो एलिप्स है वो यहाँ पे टच करना चाहिए, ठीक है। एलिप्स जो है यहाँ पे टच करेगा। अब मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा। तो ऑर्डिनरी रे के लिए चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए टेंजेंट जो है वो सेम बना। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। तो आप ए पॉइंट को इससे ड्रॉ करोगे, इससे ड्रॉ करोगे, यहाँ से आपके पास क्या आया, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन सेम है। इसके अलावा सिंस दोनों जो है एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी सेम है, ऑल्सो सेम। तो ये 4 केसेस पढ़ने हैं आपने हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन के। अगर आपको ये क्लियर होगा कि ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल पे कैसे होएगा, परपेंडिकुलर पे कैसे होएगा, ये चारों केसेस आपको बनाने आएंगे तब तो आप ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज आपको फिर वही रट्टे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल
डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के मतलब सपोज करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैल्साइट क्रिस्टल को मैं पहले प्रिज्म की फॉर्म में कट कर लेता हूँ। एक कैल्साइट क्रिस्टल को मैं पहले प्रिज्म की फॉर्म में कट कर लेता हूँ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विद ऑप्टिक एक्सिस सपोज कीजिए इट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म एंड परपेंडिकुलर टू द बेस BC। ऑप्टिक एक्सिस में ऐसे चूज करता हूँ कि इट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। ठीक है, सपोज दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस। अब ये जो क्रिस्टल है इट कैन ऑल्सो बी कट इस तरह से कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो आपके रिफ्रैक्टिंग एज के तो पैरेलल हो। ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है, बट परपेंडिकुलर टू द बेस BC ऑब्वियसली। तो ऑप्टिक एक्सिस सपोज कीजिए वो इस तरह से है, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, अब प्रिज्म को हमने स्पेक्ट्रोमीटर टेबल पे रख दिया और इसको एडजस्ट किया फॉर द मिनिमम डेविएशन पोजीशन। मिनिमम डेविएशन पोजीशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, पिछले सेमेस्टर में डिटेल में कराया था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे हमने रख लिया। तो बेसिकली बनता कैसे है, कैसे होगा, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये आपकी दो में डिवाइड हो जाएगी, किस किस में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में और एक ऑर्डिनरी रे में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी में आपके पास ये डॉट्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपके पास एरोज आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन बदल गई, तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे का क्या बनेगा, अब ऑर्डिनरी रे, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो इसमें डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे और ऑर्डिनरी में एरोज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन जो है अब परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालनी है अगर, वो निकालेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है, ये एंगल डेल्टा M, ये एंगल डेल्टा M। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाल के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2। ठीक है, फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज आर सेपरेटेड while passing through the prism, therefore the angle of minimum deviation for ordinary ray can also be measured। तो अगर ordinary ray का refractive index बताऊंगा मैं, अगर जो angle of minimum deviation ordinary ray के लिए डेल्टा M की जगह डेल्टा M डैश है, तो आप प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।